पकड़ना है, यहाँ से पाथ टूल आपने पकड़ना है। लिक्विडिटी को रिफाइन करने का बिल्कुल सिंपल तरीका आपने, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर ले या यहाँ से स्टार्ट कर ले, कहीं से जो स्टार्ट कर ले, लेकिन कोशिश करें बॉटम या टॉप से। इस चीज को आपने नोट रखना है, बॉटम या टॉप से आपने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इसका लो यहाँ पर पड़ा। ठीक है, कैंडल वाइज मैं ले रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है, लो नहीं तोड़ा। तो हमारा यहाँ पर इसका हाई टूटा है, हाई टूटा है, यहाँ पर भी इसका हाई हाई हाई, और यहाँ पर जाके इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा है। इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा है, तो उसके बाद हाई नहीं टूटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने इसको, है सिंपल लेकिन समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो यहाँ पर ये लो नहीं तोड़ा, इसको हम छोड़ देंगे। ये लो तोड़ा, मार्केट यहाँ पर गई, फिर इस कैंडल का हाई तोड़ा, फिर इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट मार्केट ने इसका हाई तोड़ने के बाद मार्केट बेरिश हुई है। तो यहाँ से लेकर ऐसे मार्केट आई है, फिर देखें इसका हाई टूटा है, हाई तोड़ने के बाद मार्केट ऐसे गई है, और फिर यहाँ पर इसका लो तोड़ा है। तो ये बिल्कुल सिंपल लिक्विडिटी को आगे आपको बताता हूँ कैसे रिफाइन करना है। पहले आप इसकी पूरी मैपिंग लिक्विडिटी को समझ लें कि मार्केट यहाँ पर आई है, और उसके बाद इस कैंडल का लो तोड़ा, तो मार्केट यहाँ पर आई है, हाई हाई। यहाँ पर देखें तो मार्केट का ये हाई है और ये लो है। ये हाई क्यों है कि क्यों मार्केट ने इसका लो तोड़ा हुआ है, तो जो रिसेंट इसमें से हाई होगा वो हमने मार्क कर लिया, और मार्केट यहाँ पर गई है। उसके बाद देखें मार्केट लो स्वैप करती गई है, मार्केट यहाँ पर देखें लो हाई स्वैप नहीं हुआ, हाई स्वैप नहीं हुआ। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर ये लो स्वैप हुआ, तो यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक ये लो स्वैप हो गया। ठीक है, अब देखें तो मार्केट का इतना फंडा को हम समझने इसको करते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल अब इजी हो गया। ठीक है, अब देखिए कि मार्केट का जो है यहाँ से लेकर यहाँ पर गई है, ये हाई स्वैप नहीं कर सकी मार्केट। इस चीज को हमने गौर से सुना कि ये हाई स्वैप नहीं हुआ। उसके बाद अगर मार्केट आई है, ये लो भी स्वैप नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करते हैं प्रॉपर ऐसे, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ये लो, और उसके बाद ये हाई को हम मार्क कर लेते हैं जो कि स्वैप नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ये हाई मार्केट ने स्वैप कर लिया था। वो कौन सा हाई था, वो मार्केट का ये हाई था स्वैप। ये हाई मार्केट ने जब स्वैप किया है, यहाँ पर ये हाई स्वैप किया, ये हाई यहाँ पर स्वैप हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर ये हाई स्वैप हो गया। इसकी सेक्टिव में जाते हैं और ठीक है, यहाँ पर ये हाई स्वैप हो गया, कौन सा, ये हाई स्वैप हुआ। और उसके बाद इसका, इसने ब्रेक किस साइड पे किया, ये इस साइड पे डाउन साइड पे ब्रेक किया। तो डाउन साइड की हमारी लेग कौन सी थी, यहाँ पर ये वाली हमारी डाउन साइड की लेग थी। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर क्या सिनेरियो क्रिएट करना चाह रही है कि मार्केट अपने ऑर्डर जो है वो ऊपर से उसने क्लियर कर लिया, अब मार्केट नीचे की डायरेक्शन को जाना चाह रही है। जो कि मार्केट का हम बुलिश पॉइंट समझे, तो मार्केट ने यहाँ से हमने इसकी मार्किंग स्टार्ट की थी। ये एक लो था, ये एक ओहो, ये एक हाई था। यहाँ पर देखें तो ये एक हाई था यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देखें ये लो स्वैप करने के बाद मार्केट ऊपर यहाँ पर गई है। ये लो स्वैप करने के बाद मार्केट ऊपर, यानी उसने नीचे से अपने ऑर्डर क्लियर कर ले, अब पुलिस जाने के चांस ज्यादा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर हुआ कि मार्केट ने ऊपर से अपने ऑर्डर क्लीन किए हैं, यानी लोगों के एसएल हंट जो भी किया है, लिक्विडिटी ऑर्डर अपने पिक किए हैं और बेरिश साइड पे गई है। और यहाँ पर अगर आप एक और चीज को यहाँ पर देखें, तो जो मार्केट मेकर होते हैं, जो यहाँ पर मार्केट मेकर होते हैं, वो हमेशा अपनी जो प्राइस है ना, वो एक रिटेलर होता है। एक रिटेलर के बाद एक प्राइस आती है कि हम यानी कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी चीज़ें खरीदने जाते हैं तो होलसेल रेट पर हम खरीदते हैं, फिर आके हम रिटेलर को सेल करते हैं।
तो वो होलसेल रेट पर यहाँ पर उन्होंने प्राइस खरीदेंगे तो रिटेलर को बेचेंगे ना। यहाँ पर देखें मार्केट है, एक टॉप है। टॉप पे उसने क्या सिनेरियो किया कि यहाँ पर ऊपर गई, फिर मार्केट ने नीचे अपना ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देखे कैंडल वाइज, यहाँ पर ऊपर गई है, यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो ये H1 का चार्ट है। जहां पर ब्रेक हुआ ना वहां पर आपने देखना है कि क्या फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर देखे 1 2 3 कैंडल के अंदर फेयर की वैल्यू गैप पड़ी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये जोन इसका मार्क कर लिया, ये जोन हमारे लिए वैलिड हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने ये लेने के बाद इसको भी ब्रेक कर दिया, जो कि हमारा ये वाला लिक्विडिटी का पॉइंट था, जो कि यहाँ पर इसने ये ब्रेक किया। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं टर्न टू राइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी ब्रेक हो गया। ठीक है, ये सिनेरियो यहाँ पर बना। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमें कहाँ पर मिली, यहाँ पर। सेकंड एंट्री हमें कहाँ पर मिली, यहाँ पर। और अब नीचे वाले सिनेरियो को हम देखते हैं कि जो कि ये प्ले हुआ है, ये कैसे प्ले हुआ है। यहाँ से मार्केट चली है ये, फिर इस कैंडल ने ना ही हाई ब्रेक किया ना ही लो ब्रेक किया। तो यहाँ पर देखें इस कैंडल का इसने इसका लो ब्रेक किया तो इसका हाई ये पड़ा हुआ है। यहाँ पर आई मार्केट, फिर यहाँ पर आने के बाद मार्केट में देखें इसका यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया यहाँ तक। फिर मार्केट देखें स्टिल बुलिश है, बुलिश है, यहाँ तक बुलिश गई है। इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, इस कैंडल का, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, इस कैंडल ने फिर इस कैंडल का लो ब्रेक किया। यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक इसका लो ब्रेक नहीं, मार्केट यहाँ तक गई है। ठीक है ना, अब इस सिनेरियो को हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें अगर आप ऊपर देखें तो मार्केट का यहाँ पर लिक्विडिटी ली है इसने, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लेकिन हमारे पास मेजर ये थी। अब देखें मार्केट यहाँ पर गई है, बिल्कुल सिंपल है। लिक्विडिटी को, अगर इस चीज को आप समझ गए तो लिक्विडिटी समझिए आपको समझ आ गई यहाँ पर। और फिर उसके बाद मार्केट ने ये लो लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये हाई थी, यानी उसने इसको टारगेट किया और यहाँ पर ये उसने ली है। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम और देखिए फेयर वैल्यू गैप के साथ भी मार्केट यहाँ पर नीचे गिर रही है। ठीक है, नियरेस्ट ये मार्केट में प्ले हो सकता है। यहाँ पर देखें तो मार्केट का मेजर कौन सा था, मेजर इसका पार्ट जो कि यहाँ से लेकर यहाँ पर ये वाला पड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये ब्रेक होने के बाद मार्केट देखे उसी जोन के अंदर से मार्केट सेल हो रही है। तो अब नेक्स्ट हम इसको प्ले करते हैं कि मार्केट का एक जोन हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और ये दो जोन है नियरेस्ट हमारे, ये काम आएंगे सेलिंग के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये पावरफुल जोन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रेड लेनी। अगर प्रॉपर हम इसको रीड करें तो यहाँ पर देखें ये हाई है, ये लो है मार्केट का, ये हाई, उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ, ये लो, ये हाई हाई, यहाँ पर लो लो, हाई नहीं ब्रेक हुआ, लो लो, यहाँ तक मार्केट है। ठीक है ना, यहाँ पर मार्केट आने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट इसकी कौन सी लेग पड़ी हुई थी, फर्स्ट इसको अगर ब्रेक करती तो उसके टेस्ट पर हमें एंट्री लेनी थी। ठीक है ना, उसके टेस्ट पर हमें एंट्री लेनी थी। यहाँ पर आपने एक पॉइंट को नोट करना कि फर्स्ट ये ब्रेक हुआ और फर्स्ट यहाँ पर ये ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो कि ये लेग थी, ये लेग को मार्केट ने किया पुलिस साइड पे, यहाँ पर रिट्रेसमेंट गई थी तो यहाँ पर भी ये, यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं इसको ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट ने एक गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें जब इस वेव को ब्रेक किया तो यहाँ पर एक, इसने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर दिया, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था। और जब यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर ये गैप नहीं दे रही, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप नहीं दे रही। ठीक है, हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट मार्केट जब इसमें आए तो हमारे लिए ये बेनिफिट हो। अब देखें मार्केट बुलिश जा रही है, बुलिश जा रही है, और
इसको हम एक दफा डिलीट करते हैं। जब मार्केट यहाँ से ये लो, ये हाई, ये लो, और यहाँ पर देखें ये हाई है, और इस हाई को मार्केट ने स्वैप नहीं किया। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो क्या ये मार्केट ने स्वैप किया हुआ है या नहीं, ये मेन है कि हाँ मार्केट ने परफेक्ट, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग है। तो ये आपने इसको थोड़ा जूम इन करके अब देखें यहाँ से जो सेलिंग निकली है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट जा रही है, ये हाई, ये लो, और ये हाई यहाँ पर स्वैप हो चुका है, और मार्केट इसके नीचे क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर देखें मार्केट इसके नीचे, ये हाई स्वैप है, इसके नीचे मार्केट क्लोज है। तो यहाँ पर मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखें फेयर वैल्यू गैप भी है, और वहां से आप इसकी क्या करें कि सेल को करें। कहाँ तक हम इसको टारगेट कहाँ पर करेंगे, टारगेट हम करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप को, इसको इसको हमने टारगेट करना है इजी। और देखिए मार्केट सेम उसी सिनेरियो में उस जोन तक आई है। ठीक है, यहाँ पर देखें उसी जोन तक मार्केट आई है। यहाँ पर देखें मेरी पहले की ड्राइंग है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पर इसको भी हम डिलीट करते हैं, और यहाँ पर अब इसका ये वाला भी हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर देखें मार्केट आई है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, मार्केट आई है फेयर वैल्यू गैप में। ऊपर से हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना शुरू, ये लो है, ये हाई है, ये मार्केट इस लो तक आई है, इसका हाई ब्रेक हुआ, इससे यहाँ से मार्केट आई, फिर इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक चली है। और उसके बाद जब बुलिश गई है मार्केट, तो स्ट्रेट बुलिश गई है यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर मार्केट कहाँ पर जा रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। ठीक है, इसको हम करते हैं साइड पे। ऐसे हम करके इसकी जो ये वेव थी वो कहाँ पर ब्रेक हो रही है, वो वेव कहाँ पर ब्रेक हुई, वो वेव ब्रेक हुई यहाँ पर। ठीक है, वो वेव यहाँ पर फर्स्ट वेव जो हम बात कर रहे थे, फर्स्ट वेव कहाँ पर ब्रेक हुई, फर्स्ट वेव इसकी यहाँ पर ब्रेक हुई। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 ब्रेकआउट जब हुआ तो वो फेयर वैल्यू गैप के साथ हुआ। यहाँ पर मार्केट जब ब्रेकआउट कर रही थी तो वो ट्रैक्शन कर रही थी, मार्केट में स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो यहाँ पर हमारी फिर लॉन्ग की एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको बताऊंगा, इसको सेम मेथड को अप्लाई करके। अब हम यहाँ पर टारगेट जहाँ से आई थी यहाँ पर ये हाई टारगेट करेंगे।